अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरा होगा। इससे पहले कि मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। फ्रीलांसिंग की सीरीज़ के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने गूगल एड्स पे एक सीरीज़ बनाने का प्लान किया हुआ है और आज इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है और हम बहुत ही बुनियादी चीज़ों से काम शुरू कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि गूगल एड्स को अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसको सीखना चाहता है, उसको समझना चाहता है और उसके ऊपर एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहता है, तो वो सिर्फ मेरे जो वीलॉग्स हैं उनको देख के उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके, उसको देख के अपने आप को प्रैक्टिकली उसके अंदर ला सके और उसके ऊपर काम करके अपने आप के लिए अर्न कर सके, ना सिर्फ अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर सके, पॉलिश कर सके। और ये सर्विसेज पाकिस्तान में बैठ के स्पेशली जितना यूरोपियन रीजन है, बड़े बड़े जो मुल्क हैं जिसमें इंग्लैंड है, यूएसए है और पूरा यूरोप है, फ्रांस, जर्मनी है और इवन मिडल ईस्ट है या इसके बाहर भी जो बड़े मुल्क हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि डिपेंडेंट हैं गूगल के ऊपर और गूगल एड्स के ऊपर और सर्च के ऊपर। थोड़ी सी मैं समरी कवर कर देता हूँ कि हमने गूगल ऐड के बारे में आपको बताया कि ये क्या होते हैं, इनका मतलब मकसद क्या होता है। टाइप्स ऑफ गूगल ऐड हम कवर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम हैशटैग्स और कीवर्ड्स कवर करेंगे। अमूमी तौर पे हम बहुत ज़्यादा एक टर्म सुनते हैं जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ज़्यादातर तो वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ होती है या आपके किसी भी कंटेंट को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए या उसको रैंक करने के लिए यूज़ की जाती है। बट इस पूरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो एक बहुत बड़ा और ख़ास फीचर है जिसके ऊपर ये पूरी जो सर्च इंजन है या सर्च ऑप्टिमाइजेशन है या फिर आपकी क्रॉलिंग है या आपकी रैंकिंग है, आपकी वेबसाइट की, आपके बिज़नेस की, आपके एड्स की, एनी अदर थिंग, आपका सोशल मीडिया है, वो रैंक करती है कि कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और किस चीज़ को लोग ज़्यादा वॉच कर रहे हैं या किस वेबसाइट को ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं या किस बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं। अब लोगों को बताने के लिए कि देखिए हमारे पास एक काम है या हमारे पास एक बिज़नेस है या हमारे पास कोई चीज़ है जिसको हम सेल करते हैं या कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, उनको उस तरफ राग़िब करने के लिए हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। ये स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर नीश के अंदर या उस कैटेगरी के अंदर या उस टाइप ऑफ बिज़नेस के अंदर टॉप करते हैं, रैंक करते हैं या उन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। ऑनलाइन कह लें, आप सोशल मीडिया पे कह लें, वेबसाइट्स पे कह लें या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, जब उसको सर्च किया जाता है तो उसकी एक रैंकिंग में इजाफ़ा होता है। वैसे तो रैंकिंग को बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जिसमें विजिटर्स हैं, ट्रैफ़िक है, कंटेंट है, फिर कीवर्ड्स हैं, ब्लॉगिंग है, शेयरिंग है, लिंक्स हैं, बैक लिंक्स हैं, फ्रंट लिंक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सफुल, पावरफुल और रिलायबल जो टूल है वो है हैशटैग्स और कीवर्ड्स का। पहले तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में क्लियर करता चलूँ कि ये हैशटैग और कीवर्ड्स में फ़र्क क्या होता है। देखिए, जनरल कैटेगरी में ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को या किसी लफ्ज़ को या किसी कंटेंट को या किसी सिंटैक्स को या किसी आइडिया को सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई ऐसी चीज़, तो हम उसको वहाँ पे रेफ़र करते हैं हैशटैग के। लेकिन जब इसी वर्ड को हम अपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या अपनी वेबसाइट को रैंक करने में या किसी कंटेंट को एनहांस करने में या किसी पोस्ट को वायरल करने में या लोगों को राग़िब करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कीवर्ड। दोनों आलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ यूज़ का फ़र्क है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर सोशल मीडिया इट इज़, वो कहते हैं हैशटैग। और स्पेशली जो वेबसाइट और रैंकिंग के रिलेटेड और ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड जहाँ चीज़ें आती हैं, तो वहाँ हम इनको कीवर्ड्स कहते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एज़